जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का चैप्टर को शुभारंभ करने जा रहे हैं। सक्सेस कोर्स के पहला दिन आज डे 1 है। 100 दिन में से आज का पहला दिन है। इस पहला दिन में हम लोग प्रायिकता चैप्टर को शुभारंभ करने जा रहे हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक स्टार पॉइंट को बखूबी से बना पाएँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो साथियों, प्रायिकता चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उनके बारे में जान लेते पहले। उसके बाद एक एक करके हम लोग सभी घटना को समझेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता में कौन घटना प्रायिकता हो सकता है या नहीं हो सकता है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान कितना होता है, प्रायिकता अगर जहाँ घटित हो रहा है तो वो निश्चित घटना है या फिर वो संभव घटना है या फिर संभव घटना है, इनके बारे में जानने के बाद प्रायिकता में जो घटना घटित हो रहा है एक एक करके उन घटनाओं के बारे में भी जानेंगे। जैसे में से सिक्का से रिलेटेड कोई घटना हो तो उसे एक टॉपिक पे रखा जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक होगा पासा से रिलेटेड, मतलब छक्का को जब उछाला जाए तो छक्के में से 1 या 2 या 3 या 4 या 5 आने की संभावना को अनुमान लगाना, या फिर 2 पासे को एक बार उछाला जाए तो दोनों पासों पर 3-4 आने की प्रायिकता क्या होगी, इन प्रश्नों को जानना। तीसरा टॉपिक, जैसे में ताश का गड्डी में से यादृच्छा बिना देखे रेंडमली कोई एक ताश का पत्ती को निकाला जाए, कार्ड को निकाला जाए और एक्का आने की प्रायिकता ज्ञात किया जाए। मतलब ताश से रिलेटेड जो भी घटना होगा उसको एक अलग सा फ्रेड टॉपिक में पढ़ेंगे। उसी तरह से एक थैले में अलग अलग प्रकार के बहुत से कलर के गेंद होंगे, उन गेंदों को निकालने के लिए भी एक प्रायिकता होगा। जैसे अलग अलग प्रकार का गेंद है, उसी में से एक गेंद उजला हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, नीला हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, काला गेंद हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना। मतलब अलग अलग घटनाओं को टॉपिक वाइज समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रायिकता के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। सबसे पहले प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको आप लिखिएगा, बिना लिखे नहीं छोड़ना है। आप कॉपी खोलिए, लिखिए, समझिए, एक एक स्टार को लिखना है ताकि आपको समझ में आए। प्रायिकता किसको कहिएगा? प्रायिकता हम उसे कहते हैं जो घटना घटित होने की संभावना हो। किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, अब मेरे हाथ से गिर जाए, इसकी क्या संभावना है? तो हो सकता है मेरे हाथ से गिर भी जाए या फिर नहीं भी गिरे, हाँ या नहीं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो किसी घटना के होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे में से आपके घर में गेस्ट का आज आना, क्या आप अनुमान लगाए थे आज गेस्ट आएगा, लेकिन आ गया, ये घटना है। जैसे में से सिक्का को उछालना, ये घटना है। आपका माताजी आज आलू का सब्जी बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये अनुमान लगाना। और उसके बाद माताजी जो है ना सब्जी आलू का ही, आपका फेवरेट सब्जी आलू का ही बना दे, ये भी एक घटना है। आपको होमवर्क मिला, ये भी एक घटना है। आप स्कूल गए, ये भी घटना है। हो सकता था आप स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, अचानक से फोन आया स्कूल बंद, तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा ना। तो ये सभी घटना हम लोग को घटित जब हो जाता है तब पता चलता है घटना घटित हुआ। जैसे में से आप रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में से चलते चलते अचानक आपका फ्रेंड का पैर फिसल गया और वह गिर गया, उसके साथ दुर्घटना हो गया। मतलब ये उसको आप दुर्घटना बोले, मतलब उसके साथ दुख वाला पल बीत गया, मतलब वो पैर से फ्रैक्चर हो गया। इसका मतलब ये है कि उसके साथ दुर्घटना हुआ, मतलब घटना हुआ। अगर आप रास्ते में चले, अचानक से आपको जो है ना आपका परम प्रिय मित्र मिल जाए, तो वो भी एक घटना हुआ। मतलब घटित घटनाओं को ही क्या कहते हैं? प्रायिकता। किसी भी प्रकार के घटना का होने का संभावना जो लगाते हैं, उसी संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता। ठीक है। अब प्रायिकता किसको कहिए भाई? किसी घटना के होने के संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे में से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर
लगाती है। ये भी एक घटना है। विद्यालय में होमवर्क का मिलना, ये भी एक घटना है। सिक्का को उछालने पर चीत आना, यह भी एक घटना है। इसी तरह से बहुत सारे घटना है, एक एक करके घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो प्रायिकता किसे कहते हैं भाई? किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी को दिक्कत, जो भी घटना घटित हो रहा है उस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रायिकता। वो घटना का अनुमान लगाना, संभावना ही प्रायिकता कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में प्रायिकता को थोड़ा और अच्छे से समझें तो भाई प्रायिकता बहुत ही लाजवाब टॉपिक में से एक टॉपिक है और उस टॉपिक को अच्छे से समझना भी पड़ेगा। तो चलिए प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से धीरे धीरे अब समझना शुरू करते हैं। तो भाई प्रायिकता में से एक घटना आएगा निश्चित घटना। निश्चित घटना क्या होता है? जिस घटना का घटित होना निश्चित हो, ऐसी घटना जिसका घटित होना ही निश्चित है। जैसे में सूर्य पूर्व में उगेगा, यह घटना निश्चित है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर मारती है, यह घटना निश्चित है। ठीक है, तो जिस घटना का घटित होना निश्चित हो उसे निश्चित घटना कहते हैं। जिस घटना का घटित होना निश्चित हो उसे निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना कहते हैं। जैसे में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर मारती है। सूर्य पूर्व में उगता है। या फिर और बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कपड़ा लिए और बाल्टी में पानी था, उस पानी में कपड़े को डाल दिए, कपड़ा भीग गया, यह घटना निश्चित है। ऐसा थोड़े कपड़ा में बाल्टी में पानी है कपड़ा को डालेंगे नहीं भीगेगा, भीगेगा। गरासी लिए, अरे भाई कुट्टी काटने लगा, गैया को जो कुट्टी काटते हैं, लिए एक लकड़ी लेके पकड़ के कुटिया दिए, लकड़ी लेकर के एकदम बढ़िया सा मुलायम सा लकड़ी लिए, गरासी में बहुत धार था, काटे खच 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 खच, क्या नहीं कटेगा? तो यह घटना निश्चित है। जो घटना निश्चित होता है उस घटना की प्रायिकता एक होती है। याद रखिएगा ये स्टार पॉइंट। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है? एक। मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता 100% होती है। किसी को दिक्कत? धीरे धीरे सही समझ में आ रहा है? अब निश्चित घटना हो गया तो वो संभव घटना, वो संभव घटना देखो किसको कहिएगा? वो संभव घटना। जिस घटना का घटित होना ही संभव नहीं है। जैसे में से एग्जांपल में सूर्य पश्चिम से उगेगा, क्या ये संभव है? सूर्य पश्चिम से उगेगा, ये संभव है? ये संभव नहीं है। रात में सूर्य उगेगा, क्या ये संभव है? नहीं ना। सूर्य दिन में उगता है जी, रात में थोड़े उगता है। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में थोड़े उगता है। तो पश्चिम में उगेगा जो बोल रहा है ये बात अरे तुरिका है, कैसे संभव छो ना? चल तो सूर्य पूरब में उगता है तो पूर्व में उगेगा नहीं। ए मास्टर बड़ा गलती बोला रे। हाँ अब समझ रहे हैं। ध्यान दो। सूरज पूरब में उगता है, बात आप जानते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं सूरज पश्चिम में उगेगा। ए मास्टर भाई गलत हो। हाँ बुझा लो। सूर्य पश्चिम में उगेगा, ये वो संभव है। मतलब ये आप समझ रहे हैं क्या? बुझा रहा है जी? अरे बोल भी नहीं करता है। अरे बोलो, हाँ जाना कुछ बोलो यार, लेकिन बोलने के साथ साथ धकाधक कॉपी पे लिखना है, ताकि जब बोर्ड एग्जाम देने जाए तो जो 5 दिन बचेगा, 5 दिन फटाक रिवीजन करें। ये कॉपी जो सरिया के आप बनाइएगा, नोट्स एक स्टार जाके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक छपेगा मास्टर। बुझा रहा है ना? तो ध्यान से समझना बस। देखो, तो असंभव घटना, जिस घटना का घटित होना ही वो संभव है, ऐसी घटना जिसका घटित होना ही वो संभव है। जैसे में
सूरज पश्चिम में उगेगा, रात में सूर्य उगेगा, ये सब संभव नहीं है। पानी में हम कपड़ा डाले नहीं भीगेगा, ये संभव है? ये वो संभव है। पानी लिए और उसमें कपड़ा गमछा, अरे बिहारी का शान गमछा डाल दिए पानी में, बोले ना नहीं भीगेगा, ये संभव ना है। जब तक उस पर कोई लेयर नहीं चढ़ाइएगा तब तक वो भीगेगा ही भीगेगा। हाँ, अगर जब कोई एकदम नॉमिनेशने कर दे, उसको एकदम पूरा पन्नी चढ़ा के घुसा, तब वो अलग बात है। लेकिन अगर एकदम प्योर जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं उसको पानी में घुसाएंगे, क्या भीगेगा? नहीं भीगेगा, भीगेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं मास्टर बा, कपड़े को पानी में डालेंगे कपड़ा नहीं भीगेगा, ढिबलीस मारता है कहीं। हाँ, देखो सुनो यार, कपड़े को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो भीगेगा भाई, तो मतलब ये असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा? बोलो, जो घटना घटित कभी हो ही नहीं रहा है तो असंभव घटना की प्रायिकता लड्डू। कौन सी? लड्डू। तो सूर्य का पश्चिम में उगना, सूर्य का पश्चिम में उगना वो संभव घटना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर मारती नहीं, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर मारती है, सूर्य चक्कर मारती है। ये वो संभव है कि नहीं है? पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर थोड़े मारता है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर नहीं मारता, सूर्य के चारों, ये भी असंभव है। सूर्य का पश्चिम में उगना, ये भी असंभव है। तो असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। अभी तक हम लोग 3 बात पढ़ लिए। पहला, प्रायिकता किसको कहते हैं? प्रायिकता हम उसे कहते हैं जिस घटना की घटित होने की संभावना हो, उसे प्रायिकता कहते हैं। दूसरा नंबर, निश्चित घटना, ऐसा प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, उसे निश्चित घटना कहते हैं। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। असंभव घटना, ऐसा घटना जिसका घटित होना ही वो संभव हो, घटित हो ही नहीं सकता है कभी, ये संभव ही नहीं है। क्या ये संभव है कि एक लड़का कभी लड़की बन जाए? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं। क्या एक लड़की कभी लड़का बन जाए? क्या ये संभव है? नहीं। ये प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है। प्रकृति हमें लड़का बनाया तो हम लड़का रहेंगे, प्रकृति लड़की बनाई तो लड़की रहेगा। जैसे एक माँ को एक शिशु होता है, माँ एक बच्चे को जन्म देती है, क्या एक पिता अपने बच्चे को जन्म दे सकता है? बोलो है नहीं? क्या पिता अपने बच्चे को जन्म दे सकता है? नहीं। तो ये वो संभव घटना है। वो संभव घटना की प्रायिकता 0। संभव घटना की प्रायिकता अभी नहीं बताए हैं, संभव घटना की प्रायिकता अभी आपको नहीं बताए हैं। लेकिन हाँ, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, वो संभव घटना की प्रायिकता 0। और प्रायिकता के बारे में जान लें। चलिए 3 बात एकदम सरिया के जान चुके हैं। बोलो हाँ या नहीं? जाना कि नहीं कुछ, हाँ या नहीं बोलो, उधर से लिखो यस भैया, नो भैया, कुछ तो लिखो। हम जानेंगे कैसे हमारा भाई बहन को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अरे बोलो ना कुछ रही, खाली टुकुर 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 देखते हैं। तक बुरबक कहीं का देखो, इधर देखो। अरे बुझा रहा है, कुछ बुझा रहा है तो बोलो, नहीं बुझा रहा है तो वो भी बोलो, ताकि बुझाने ला कुछ बताए आपको। चलिए, प्रायिकता में से अब एक और घटना जानते हैं, इसको बोलते हैं संभव घटना। वो संभव तो पढ़ लिए, संभव घटना। जितना भी प्रायिकता का भी खानदान पलटेगा नहीं, हाँ यहीं से पलटेगा। निश्चित घटना तो उलट गया, वो संभव घटना भी उलट गया। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, वो संभव घटना की प्रायिकता लड्डू कत्ता 0। लड्डू ना, खाली लड्डुए खाने का दिमाग लगाता है। आए चलो ठीक है, लड्डू तभी खाना जब बिहार में कुछ करके आना। जैसे में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जाइएगा तो कुछ अच्छा रिजल्ट बनाइएगा ना जी, तब लड्डू माई के साथ खाना है। ठीक है, नहीं खाना है खा लेना। चलो भाई देखो, संभव घटना, ऐसा घटना जिसका घटित होना संभव हो। जैसे में से एक सिक्का को उछालें, उसमें से या तो पट आएगा या तो चीट आएगा। मतलब उसमें 2 घटना है, या तो चीत या तो पट, उसी दोनों में से ना कोनो आएगा। हम बोले मास्टर बा चीत आई तो आतुरिक पट अभी दाई 5 मुकारे सरिया। ए मास्टर बा पट आई तो आतुरिक चीत अभी दाई 10 मुकारे। क्या ऐसा खेले कि नहीं खेले? आप एक खतरनाक चीज खेले हैं, ध्यान से सुनना। लूडो गोटी, या हे भगवान छो, अरे ये काबिलू बाप रे बाप। जखनी 6 मांगेगा उखनी 1 आता है, और जखनी 1 मांगेगा उखनी घसा घस
छो आता है। ऐसा हुआ कि ना, एक बार छो, दो बार छो, तीन बार छो आके छो सरा देता है। सही है कि नहीं है? तो यही सब तो प्रायिकता है रे मास्टर बा। बुझा रहा है कुछ? चलो ठीक है, बुझा रहा है तो बढ़िया। तो संभव घटना किसको कहिएगा? जिस घटना का घटित होना संभव हो उसे संभव घटना कहते हैं। बुझा रहा है जी? अरे बोलो ना यार, बुझा रहा है बोलो, हाँ या नहीं कुछ। तो संभव घटना, जैसे में से आप बोलेंगे छक्का को उछाला जाए, उसमें जो भी आएगा उसमें संभव ही आएगा। जैसे में से आप छक्का मतलब पास, हाँ, जैसे में से ताश से कुछ घटना निकाल लिया जाए, वो भी संभव है। जैसे में से आज बारिश पड़ेगा, ये भी संभव है, या फिर नहीं भी पड़ेगा, लेकिन वो संभव नहीं है। बारिश पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, वो आकाश में बादल पे डिपेंड करेगा। लेकिन बारिश पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। घटना घटित हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो संभव नहीं है। वो संभव, बादल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो हमेशा घटित होते रहता, लेकिन सूर्य कभी भी पश्चिम में नहीं उगेगा। एक पिता कभी भी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। अगर जाके पापा से पूछ लेना, पापा हो मम्मी का नुनू होला तोरा कैनन होय छ, दे तो चार था, पाक भाक भाक पाक पप गधा कही भागो से। बोला बुझा रहा है कुछ, मार खाना तो जाके पूछ लेना, और नहीं तो फिर चुप रहना, नहीं तो देगा बुझा रहा है कुछ, हाँ बुझाते होगा, चलो ठीक है। तब देखो भाई, प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता क्या क्या हो सकती है। संभव घटना की प्रायिकता देखिए, बादल पड़ेगा, हो सकता नहीं पड़ा, बादल पड़ेगा, पर ये गया, मतलब ये नहीं पड़ा तो जीरो, पर गया तो एक, मतलब ये आतुरी का बीच में भी रहेगा। जैसे में हम बोले मास्टर बा एक सिक्का को उछाल दिए, पट आएगा चीत आएगा, हम बोले पट आएगा चीत आ गया, हम बोले पट आएगा चीत आ गया, हम बोले पट आएगा चीत आ जा, खाली पट बोली सी चीत आवे आ भीतर लोन से, या तो चीत बोलबे पट अते, अरे बोलो न यार। तो संभव घटना की प्रायिकता में से प्रायिकता क्या क्या हो सकता है समझो। प्रायिकता को हम लोग प्रोबेबिलिटी, घटना को अंग्रेजी में बोलते हैं इवेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सिक्का को उछाले, सिक्का को उछालिएगा तो या तो पट आएगा या तो मतलब हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये ना दोनों में से आएगा। अब बोले भाई हमरा हेड चाहिए, मतलब हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। भाई हेड का गो है, एगो है, टोटल घटना का गो है, दो गो है, 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखे, घटने लिखे हेड आने की प्रायिकता। इसी घटना का हमको तो अभी पता नहीं है ना भाई, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हेड पूछेगा टेल पूछेगा, इसीलिए यहाँ पर इवेंट लिखते हैं, घटना, जो घटना पूछेगा वो लिखा जाएगा। पी ब्रैकेट में ई मतलब इवेंट, पी का मतलब हो गया जौन घटना घटित होगा उसका प्रायिकता ज्ञात करने बोला है। प्रायिकता इवेंट मतलब जैसे हमको चीत आना है, यहाँ टेल लिखेंगे या हेड लिखेंगे। हेड लिखना है तो पी ब्रैकेट में एच, टेल लिखना है तो टी, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में घटना लिखा था, कौन सा घटना घटित होने की संभावना लगाते हैं उसे लिखा जाता है। इसीलिए आप सुनिएगा, तो संभव घटना की प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता देखिएगा क्या क्या हो सकता है। संभव घटना की प्रायिकता या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 और 1 के बीच होगा। तो बाबू भैया हिना ध्यान से सुनो, है देखो इधर, या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, या फिर ये जो घटना है या तो 1 होगा या 1 के बराबर होगा, या तो 1 होगा या तो 1 के बराबर होगा। तो संभव घटना की प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यहाँ तक हो सकता है, या फिर 0 या फिर 1। संभव घटना की प्रायिकता क्या क्या हो सकती है बताइए। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता एकदम फिक्स्ड है, 1 होगा, इसमें नो डाउट। और संभव घटना की प्रायिकता फिक्स्ड है, 0 होगा। लेकिन संभव घटना की प्रायिकता फिक्स्ड नहीं है, ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ होगा। इसीलिए संभव घटना की प्रायिकता अगर जब पूछा जाए ये बदलते रहेगा। बोले मास्टर बा हम 0 हो वो,
ना चलतो, हम जीरो ना होबू, हम एक होबो, आज तो ना 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 हम बीछाए में रहो, कहाँ में बीछाए में बुधार जाए। मतलब एक संभव घटना की प्रायिकता या तो जीरो होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, या फिर एक होगा, या एक से छोटा होगा। लेकिन जब भी होगा जीरो एक के बीच होगा, या तो जीरो होगा या तो एक होगा। ठीक है, तो संभव घटना की प्रायिकता क्या क्या हो सकता है? जीरो एक या फिर जीरो एक के बीच, इसी में से ना कुछ होगा, इसी में से कुछ होगा। जैसे हम एग्जांपल में बोलते हैं, ये सब लिखिएगा, ये वाला बात एकदम जबरदस्त लिख लेना है। संभव घटना की प्रायिकता क्या क्या हो सकती है? जीरो से बड़ा या बराबर, प्रोबेबिलिटी इवेंट, मतलब ये घटना पूछा, ये घटना क्या क्या हो सकता है, और फिर एक से छोटा या फिर एक के बराबर। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो भाई, यहाँ तक में तो समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छा अच्छा स्टार पॉइंट लिखना है, ताकि ऑब्जेक्टिव आपसे धकाधक बने, और सब बात लिखते जाना स्किप कर करके। ठीक है, कुछ हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं, बस आप लिखते जाइएगा। अब देखिए, प्रायिकता का मान क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। मतलब किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है। तो चलो भाई, सबसे पहले कुछ बात एक एक्स्ट्रा में पूछते हैं, बताइए किस घटना की प्रायिकता एक होगी? तो बोलिए, उस घटना का नाम बोलिए। निश्चित घटना। किस घटना की प्रायिकता जीरो होगी? तो उस घटना का नाम बोलिए। वो संभव घटना। किस घटना की प्रायिकता जीरो एक या फिर जीरो एक के बीच हो सकता है? तो उस घटना का नाम बोलिए। संभव घटना। मतलब तीन घटना पढ़ लिए। निश्चित घटना की प्रायिकता एक, वो संभव घटना की प्रायिकता जीरो, संभव घटना की प्रायिकता जीरो एक या जीरो एक के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अरे बोलो बाबू हमर, अरे बोलो, नहीं बोलता है, अरे कुछ तो बोल, ध्यान ना, अपना ही बोल, मैं खाली टुकुर टुक किच कर कुछ बोलेगा तो हम भी समझेंगे मेरा छोटा भाई बहन समझ रहा है क्या। ठीक है, चलो भाई इधर ध्यान दो। अब क्वेश्चन देखो, सुनो, कौन कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इस बात को समझते हैं। किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ये जो बोल रहे बाबू, ये एगो डायरेक्ट एक नंबरिया में छपेगा ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है? क्वेश्चन में रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है। ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा 0.3, बी नंबर 70%, सी नंबर 4/5, डी नंबर -3। ठीक है, अब बोलो मास्टर, अच्छा छोड़ो -3, 3 दिया है। अब बोलो इसमें से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, समझिएगा एक एक बात को, ताकि आपका दिमाग ठकाठक डाउनलोड मारे। तो ध्यान दो मास्टरवा, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखो भाई, अभी तुरंत बोले थे, कोई भी प्रायिकता होगा, या तो जीरो होगा, या तो एक होगा, या तो जीरो और एक के बीच होगा, यही ना बोले थे। तो भाई देखो, हमारा देखो 0.3 है, तो मतलब जीरो और एक के बीच है, ये तो प्रायिकता है। ये पूछा नहीं हो सकता है, ये तो है। बोला ए मास्टरवा 70% है, ये तो एक से कत्तर दूर भाग गया ना रे बाबू, नहीं, ऐसा मत सोचो। हाँ देखो, 70% को भिन्न में बदलो, 1 0 गया, 0.7 आया। देखो भाई, ऐसे थोड़े है, ये भी जीरो के बीचे में है, जीरो एक के बीच में है। 4/5 है, 5 से 4 में भाग दो, पॉइंट से 0 आया, 8 5 40, अरे बाप रे बाप, 0.8 आया। ये भी जीरो और एक के बीच है। अच्छा हिना देखा, हिना ऐसा थोड़े देखे, धीरे धीरे देखता, खै बारी मही छलंग आओ महा जाओ, ऐसा थोड़े होता, धीरे 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 धीरे। अब देखो, एक और जीरो के बीच में नहीं है, इसका मतलब ये प्रायिकता नहीं है। ऐसा ही प्रश्नों को जांचना है, देख के टक 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 मारना, टका टक मारना। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो भाई इधर ध्यान दो।
कौन प्रायिकता है कौन प्रायिकता नहीं है, इन बात को जांचना है। चलिए एक एक करके जांचते हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, उसमें से एक बात अच्छे से, थोड़ा सा रुको, हल्ला हो रहा है, जांच करते हैं। चलो हम लोग क्या जानने वाले थे, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है, ये जानने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा शॉर्ट में एक रिवीजन मारते हैं। बताइए तो, सूर्य पूर्व में उगेगा, यह कौन सी घटना है? संभव घटना है या असंभव घटना है या फिर निश्चित घटना है? निश्चित घटना, ठीक है। दिन हुआ है तो रात भी होगा, यह संभव घटना है, असंभव घटना है या निश्चित घटना है? बोलिए क्या है? निश्चित घटना है। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा बताइए, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगा, संभव घटना है या असंभव घटना है या निश्चित घटना है? बोलिए क्या है? निश्चित घटना है। सूर्य पश्चिम में उगेगा, बोलिए कौन घटना है? वो संभव घटना है। लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी सोना बन जाएगा, बोले कौन घटना है? वो संभव घटना है, ठीक है। सोना नहीं बनेगा, हो सकता है कोयला तोयला बन जाए, कोयला भी उतना नहीं बनता है, फिर भी मान लीजिए तो कोयला बन जाए, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में जलाया जाए तो, ठीक है। ये सब घटना को अगर जब ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाए तो आपको विश्वास और हमको भी विश्वास, दोनों को विश्वास मिलके डबल विश्वास में जाकर लगा देना मुहर एकदम 100% सही वाला। लेकिन किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इस टॉपिक को अब अच्छे से बारीकी से समझते हैं। किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, चलिए भाई जानते हैं। सबसे पहला, जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वह प्रायिकता नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में 3/5 अंश देखिए हर से छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए प्रायिकता नहीं है। अच्छा अब बताइएगा आप लोग, क्या ये प्रायिकता है? क्या ये प्रायिकता है? नहीं, ये प्रायिकता नहीं है, ठीक है। जिस घटना की प्रायिकता होगा उसका हर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा। क्या बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है तो थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। जिस घटना में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वह प्रायिकता होगा, ठीक है। जिस घटना में अंश छोटा हो हर बड़ा हो, वह प्रायिकता होगा, और हर बड़ा हो अंश छोटा हो तो प्रायिकता होगा। अरे भाई बात को घुमा रहे, खाली एक के बाद बोल रहे यार, आगे बढ़ो। अरे मास्टर बात धीरे धीरे बुझाता है, एक के बार में गणित सरिया के नहीं बुझाता है। अस्थिर रहो, हम समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं आपको। फिर से बोलते हैं, आपको गलत कर करके समझाएंगे, आपको गलती नहीं करने देंगे, ऐसा विश्वास रखिए। 5/7 है तो ये प्रायिकता है। बोलो काहे? 7 से 5 में भाग दीजिएगा तो पॉइंट के बाद 0 आएगा, 7 7 49। देखो 0 से छोटा आ रहा है जी, आ रहा है ना, तो ये प्रायिकता है। लेकिन वही अगर जहाँ अंश को बड़ा कर दिया जाए, हर को छोटा कर दिया जाए, तब प्रायिकता नहीं होगा। जैसे में अंश बड़ा कर दिए, 7 ले लिए, हर को 2 ले लिए, ठीक है। ये प्रायिकता है, ये हाँ है, प्रायिकता है। लेकिन ये नहीं है, काहे नहीं है? 2 से 7 में भाग दे दो, 2 से 7 में भाग दो, 2 तिया 6 और पॉइंट से 0, 2 5 10, देखो कितना आया? 3.5 आया, 1 से बड़ा ना गया, तो ये प्रायिकता नहीं है। क्या बुझा रहा है? अरे बोलो यार, बुझाया कि नहीं बुझाया? अच्छे से। अच्छा एक दाव और नहीं बुझाया तो एक दाव और, घबराओ ना, चाहे ऑफलाइन रहे या ऑनलाइन रहे, बुझाएगा जब तक ना तब तक छोड़ेंगे ना। फिर से बोलते हैं, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा तो प्रायिकता होगा। लेकिन वही अगर जब उल्टा कर दें, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो हर छोटा हो,
क्या हो, छोटा हो, तो प्रायिकता नहीं होगा। जैसे में 8/12, 8/12 अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये प्रायिकता है। जैसे में 7/5 अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये प्रायिकता नहीं है। यहाँ देखो लिखा है, जिस भिन्न का अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं, घबराना नहीं है। बौला का हो रहा है, ध्यान दो। 7/15 बोलो प्रायिकता है? हाँ है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये प्रायिकता है। 9/6 बोलो अंश बड़ा है, हर छोटा है। अंश बड़ा, हर छोटा, तो प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये प्रायिकता नहीं है। 8/15 अंश छोटा, हर बड़ा, अंश छोटा, हर बड़ा, तो ये प्रायिकता है। ठीक है। 5/3 अंश बड़ा, हर छोटा, तो ये प्रायिकता, बोलो ना भाई, ये प्रायिकता नहीं है, ये प्रायिकता नहीं है। ठीक है। 9/3 अंश बड़ा, हर छोटा, तो प्रायिकता नहीं है। 5/2 अंश बड़ा, हर छोटा, तो प्रायिकता नहीं है। क्या बुझा रहा है? अच्छा ठीक है। 12/17 बोलो ये प्रायिकता है? अंश छोटा, हर बड़ा, तो ये प्रायिकता है। क्या बुझाया? ये प्रायिकता नहीं है। अब हमको जहाँ तक लगता है आप लोग को बुझा गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, अंश बटे हर, अगर अंश बड़ा, हर छोटा, तो ये प्रायिकता नहीं होगी, ये प्रायिकता नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 7/3, 12/5, 9/2। देखिए सब में अंश बड़ा, हर छोटा, अंश बड़ा, हर छोटा, अंश बड़ा, हर छोटा, तो ये प्रायिकता नहीं है, ये प्रायिकता नहीं है। क्लियर है? एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट समझिए। जिस प्रायिकता का मान, जिस प्रायिकता का मान ऋणात्मक हो, जिस प्रायिकता का मान ऋणात्मक हो, दूसरा पॉइंट, जिस प्रायिकता का मान, मतलब जिसका मान, जिसका मान ऋणात्मक हो, निगेटिव हो, ऋणात्मक हो, वह प्रायिकता नहीं होगी, वह प्रायिकता नहीं होगी। जैसे में कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लीजिए, -1, -2, -3, -5/4, -7/2, चाहे अंश बड़ा हो, छोटा हो, कुछ हो, चला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो जो भी मान ऋणात्मक में होगा, अंश छोटा बड़ा, लेकिन उसमें अगर सरिया के माइनस लग गया तो बुझा जाना चाहिए कि यह प्रायिकता नहीं है। ठीक है। अच्छा बताओ, -5/7 प्रायिकता है? नहीं है। -3/6/3 प्रायिकता है? नहीं है। अच्छा मास्टरवा बहुत होशियार बनता है, हमरा बताओ तो। चलो भाई हमरा बताओ। ठीक है। -5/, ठीक है, -5/-7, बोलिए ये प्रायिकता है या नहीं है? ए मास्टरवा माइनस लगा तू 2 धक्का धक, तभी जबरदस्ती और प्रायिकता नहीं होगा। एगो कौन सी 2 को लगा तो प्रायिकता होगा? नहीं ना 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 मास्टरवा, इधर ध्यान दो, देखो इधर, ए बाबू देखो इधर, हाँ देखो देखो, ऊपर में भी माइनस, नीचे में भी माइनस, तो ये माइनस माइनस हेल जाएगा, मतलब कट जाएगा। इसलिए -5/7 ना है, ये 5/7 ही लिपस्टिक पाउडर लगा के लहरियान कट मार रहा था, लहरिया कट मार रहा था। यह हम प्रायिकता नहीं है। अरे बाबुआ बहुते लहरिया कर देखे हैं, क्या बुझा रहा? ऐसा इसको बता रहे हैं आपको नहीं, मतलब ये जो माइनस लगा करके आया है ये प्रायिकता में ही है, लेकिन ये माइनस लगा करके अपने आप को सुंदरी बना के जाता। अरे पकड़ के धो दिए, फिल्टर गायब, जैसे गायब हुआ कहानी खत्म। तो 5/7 अंश छोटा है, हर बड़ा है, मतलब प्रायिकता है। अंश बड़ा रहता, हर छोटा रहता, तब नहीं प्रायिकता नहीं होता। तो ये प्रायिकता है। देखते हैं कैसे कैसे फंसाता। चलो एक और पूछते हैं। चलो भाई सुनना, -8/-2
बोलो ये प्रायिकता है। तो भाई माइनस माइनस तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, 8/2 आया। लेकिन ये भी कट के 4 आया, 1 से तो बहुत बड़ा ना है, ये भी प्रायिकता नहीं है। मतलब 8/2 भी लिखा है, प्रायिकता नहीं। अगर जब मान लीजिए 3 लिखता तो क्या ये प्रायिकता होता? बोलो प्रायिकता होता नहीं है। क्या माइनस माइनस भले कट गया, लेकिन 8/3 में अंश बड़ा है, हर छोटा, इसलिए प्रायिकता नहीं है। चाहे कत्तो लिपस्टिक पाउडर लगा के आपका पकड़ लीजिएगा, अरे बोलो यार। चलो भाई दूसरा पॉइंट हो गया, प्रायिकता कौन कौन नहीं हो सकता है। एक ऑब्जेक्टिव तो फिक्स्ड है, ऐसे करेगा। चलो तीसरा पॉइंट बताते हैं। जब कोई भी संख्या, जब कोई भी घटना 1 से बड़ी हो, कोई भी संख्या 1 से बड़ा हो तो वह प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है, वह प्रायिकता नहीं होगा। जैसे में 3, 4, 2 ये सब प्रायिकता नहीं है। लेकिन अगर तो बोले मास्टर 1.01 दे दिया तो ये भी नहीं है भाई, 1 से बड़ा है। 1.03 दे दिया, ये भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा, 1 से बड़ा कुछ भी दिया रहेगा तो समझ जाइएगा ना, 1 से बड़ा है तो प्रायिकता नहीं है, 1 है तो प्रायिकता है, 1 से बड़ा है तो प्रायिकता नहीं है। कोई भी संख्या 1 से बड़ा हो तो वह प्रायिकता नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जब प्रतिशत में दिया रहे, अगर जब चौथा नंबर परसेंट में दिया रहे, परसेंट में दिया हो तो कैसे पकड़िएगा? देखिए भाई 100% से ज़्यादा कुछ भी दिया हो तो वह भी प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में 102%, 104%, ये सब प्रायिकता नहीं है। जैसे में एग्जाम्पल में और थोड़ा अच्छे से समझो, जैसे मान लीजिए 105% दे दिया, तो भाई देखो परसेंट का प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब क्या था 100, 105% का मतलब 105/100। देखो अंश बड़ा हुआ, हर छोटा हुआ, इसीलिए प्रायिकता नहीं हुआ, ठीक है। जैसे में 108% दिया है तो भाई प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, अंश बड़ा हर छोटा, ये भी प्रायिकता नहीं हुआ। ये बात तो क्लियर है। तो प्रायिकता कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, ये बात को आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव को लेते हैं, 10-12 का ऑब्जेक्टिव आपको पहचानने सिखाते हैं, ताकि आपका जो पढ़ाई का प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलते रहे। तो थोड़ा समय के लिए रुकिए, हम लिखते हैं और फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 को ले लिए, ठीक है। भाषा सभी का एक ही है, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा। उसमें से ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 0.1, ऑप्शन सी में -7, ऑप्शन डी में 0.2। बोलिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है? तो बताइए। एक तो बोले तो भाई निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 0.1 है मतलब 1 से छोटा है, ठीक है। -7 बोले थे माइनस वाला प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसमें जाके गोला लगा देना, ठीक है, ठीक है। किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती में 1 नंबर में है, ए नंबर में 1.01, भाई 1 से बड़ा है तो ये प्रायिकता नहीं है, इसी को जाके रंगाना है ओमार में। क्या क्वेश्चन पूछा किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इस घटना की प्रायिकता नहीं है, ये संभव है नहीं है, ये प्रायिकता नहीं हो सकता, इसको रंगा देना है, यहाँ पर इसको रंगाना है। भाई जो क्वेश्चन जहाँ पे ओमार में दिया रहेगा वहाँ जाके रंगा देना है। 67% है, इसका मतलब यहाँ देखिए प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचे में 100 आएगा। अब बताओ अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा रहे हर बड़ा रहे तो वह प्रायिकता होगा, लेकिन अंश बड़ा रहे हर छोटा रहे तो प्रायिकता नहीं होगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए 0.05 है, 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये तो प्रायिकता है। अब यहाँ देखिए अंश छोटा है हर बड़ा है, बस 3 से 2 में भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ भी आएगा, मतलब समझ में आ रहा है। अगर जो 3 से 2 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट के बाद आएगा, तो इसका मतलब ये 0 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। अब यहाँ देखिए इसमें माइनस है, तो माइनस वाला प्रायिकता नहीं हो सकता है, इसमें आके रंगा दो भाई, क्या दिक्कत है। भाई 15% है, इसका मतलब यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 100 आएगा, अंश छोटा हर बड़ा प्रायिकता होगा। 0.7 है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा रहे 1 से छोटा रहे तो प्रायिकता होगा, 0 रहे तो प्रायिकता होगा, 0 रहे तो प्रायिकता होगा, 0 से बड़ा रहे तो प्रायिकता होगा, 1 रहे तो प्रायिकता होगा, 1 से छोटा रहे तो प्रायिकता होगा। कहते बता दिए
बुझा रहा है? हमको जहाँ तक लगता है आप लोग को बुझा नहीं रहा है, सर पट्टे बुझा गया होगा। अब क्या कोई दिक्कत? चलो भाई 4 नंबर 3.5 मास्टर बस सूर्य में पकड़ा गया। 1 से बड़ा है तो प्रायिकता नहीं होगा, और पूछा भी है कौन प्रायिकता नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये भाई देख लो, अब इधर पकड़ाइएगा तो सब प्रायिकता होबे करेगा। प्रतिशत वाला में देख लो भाई, भाग दिए 100 से, अंश बड़ा हर छोटा, प्रायिकता होगा। 0 से बड़ा है प्रायिकता है, 0 से बड़ा है प्रायिकता है, 1 से छोटा है प्रायिकता है, 1 से छोटा है प्रायिकता है। उसी तरीके से 25% है, ये भी प्रायिकता है। 100% से ज़्यादा रहेगा तो प्रायिकता नहीं होगा, लेकिन 25% नहीं है, 102% है, 103% है, तब प्रायिकता नहीं होगा। ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। अब यहाँ देखिए, अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए ये प्रायिकता है। 75% ये प्रायिकता है। तो इसमें कौन प्रायिकता नहीं है भाई? इसमें तो सभ्य प्रायिकता है, इसमें ऑल प्रायिकता है। 25% भी प्रायिकता है, 0.8% भी प्रायिकता है, 3/4 अंश छोटा है, हर बड़ा है, प्रायिकता है। 75% भी प्रायिकता है। अच्छा लो एकरा बड़ा कर दिए, अब ये प्रायिकता नहीं है, आप इसको रंगा लीजिए। अच्छा किसी को -100 लगा के चला सकते थे। अंश बड़ा कि छोटा, अंश छोटा हर बड़ा, तो ये प्रायिकता है। अंश छोटा हर बड़ा प्रायिकता है, अंश बड़ा हर छोटा ये प्रायिकता नहीं है। अंश छोटा हर बड़ा प्रायिकता है। क्या इस तरह इसमें कोई दिक्कत? कौन प्रायिकता है कौन नहीं प्रायिकता ये भी पहचान लिए। देखिए आज हम लोग प्रायिकता किसे कहते हैं, संभव घटना, असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता जाने। थोड़ा रिवीजन मारते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को आज बंद करते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। चलो बताओ तो, चलो बताओ। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना भाई? 1, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना भाई? 0। संभव घटना की प्रायिकता कितना होगा भाई? इसका प्रायिकता थोड़ा इस तरह से होता है, 0 से बड़ा या बराबर घटना, घटित घटना या बड़ा या बराबर, छोटा या 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर, यही ना होता है। संभव घटना की प्रायिकता में देखिए या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 0 1 के बीच होगा, है ना? ठीक है। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या क्या हो सकता है? प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, और न्यूनतम मान कितना होगा? 0 होगा। अधिकतम मान 1 होगा, न्यूनतम मान 0 होगा। कोई भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? 1, और न्यूनतम मान 0। आज जो पढ़े देखिए 1 मिनट में ना उलट जाता है। फिर देखिए कौन कौन घटना प्रायिकता, कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको पढ़ाए थे, इसके लिए क्या पढ़ाए थे भाई? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। 1 से बड़ी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती है। अंश बड़ा हो तो प्रायिकता नहीं हो सकती है। 100% से अधिक मान भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। बस इतने टन पढ़े थे, इससे ज़्यादा भी पढ़े हैं क्या? अरे बोलो नहीं यार, मतलब ये सीधा सीधा समझ में आया। प्रायिकता जो अभी 1 घंटा से हम लोग बक 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 कर रहे हैं, बस इतने टन पढ़े हैं, और यही ऑब्जेक्टिव में जाके ज़बरदस्त तरीके से छपेगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, संभव घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर, घटित घटना 1 से छोटा, 1 के बराबर या 1 से छोटा, 1 के बराबर या 1 से छोटा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, न्यूनतम मान 0 हो सकता है। कौन कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो ऋणात्मक संख्या वाला प्रायिकता नहीं हो सकता। 1 से बड़ी कोई भी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकता। जिसका अंश बड़ा होगा वो प्रायिकता नहीं हो सकता है। अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो प्रायिकता नहीं हो सकता है। 100% से अधिक कोई भी प्रतिशत में दिया रहे तो वो भी प्रायिकता नहीं हो सकता। तो हम लोग आज जितना पढ़े उसको बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, एक एक बातों को सिखाने का प्रयास किए। अगर जहाँ आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट में थोड़ा सा कुछ लिख कर
हमें ये समझाने का, हमें अवगत कराने का प्रयास करें कि भैया हमको समझ में आया है, आपके समझाने से हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। कुछ अपने दिल का बात को कमेंट में प्रकट करें ताकि हम भी समझ पाएँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। खैर, हम अपने तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप भी समझिए, सीखिए, बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कीजिए समझने का। और आप अगर समझ गए तो इस पूरे बात को लिखने के बाद, ठीक है, पूरे बात को लिखने के बाद हमें नोट्स जो बनाते हैं उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। जो भी होमवर्क होगा वो भी हम आपको देंगे, तो बना के यहाँ पर इस नंबर पर भेजिएगा ताकि हम आपको चेक करें, पर्सनली आपका गाइड करें ताकि आपका बिहार बोर्ड में अच्छा स्कोर आए। ठीक है, इस नंबर पर आप अपना नोट्स अच्छे से लिख के भेजिए। आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम भी आपसे बात करके आपको और उत्साह बढ़ाएं और आप बेहतर तरीके से मेहनत करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।